जय गुरु। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कलकत्ता में ऐसा संदेह है, ऐसी आशंका है कि पूजा के लिए जो खुली छूट दी जा रही है, उस छूट की वजह से और मास्क नहीं पहन करके भीड़ भाड़ में घुसना, जाना आना, हर जगह चले जाना, भीड़ में घुस जाना, ये जो अब लापरवाही चल रही है, जिसकी वजह से एहतियात है जरूरी, मास्क है जरूरी, 6 फुट की दूरी भी जरूरी, ये सब नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। इससे मुझे तो आशंका है कि पूजा और उसके बाद एक बार बाढ़ सी आएगी कोरोना केसेस की, और उसको संभालने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोगों से सबसे विशेष अनुरोध है कि अति उत्साहित होकर के पूजा के पंडाल में न जाएं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, जहां तक संभव हो बिल्कुल न जाएं। यदि असंभव न हो तो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ये क्या रूप में, कितनी दूर तक ये बीमारी जाएगी। और अभी वैक्सीन का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। कोई कहता है जनवरी तक निकलेगी, कोई कहता है मार्च तक निकलेगी, यानी इस अगले 1-1.5 महीने में तो नहीं निकल रही, ये तो निश्चित है। तो अपनी जान से खिलवाड़ न करें, सावधानी बरतें। इतने महीने जब घर पे अपने लोग निकाल दिए हैं, तो आगे भी थोड़ा एहतियात करके चलने में ही सबकी भलाई है। आप सिर्फ अपनी ना सोचें, अपने घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों सबका सोचें, दूसरों का ख्याल विशेष जरूरी रखें और सब तरह की सावधानी बरतें। ये बहुत महीनों के बाद में मैं ये इस तरह का अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि जो खबरों में मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये बाढ़ और बढ़ेगी। अभी कुछ दिन पहले अपनी एक गुरु बहन और उनके पति दोनों संक्रमित हुए, उनको अस्पताल में डाला गया, जगह नहीं मिली। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन उनको फिर भी जगह नहीं मिली। और ये अब है, जबकि अभी वो बांध टूटा नहीं है पूजा वाला। पूजा के समय में बांध जब टूटेगा, उसके बाद जो भीड़ भाड़ होगी, तब क्या होगा मुझे मालूम नहीं। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, घर में बैठें, गीता पाठ करें, रामायण पाठ करें, दूसरे शास्त्रों का पाठ करें, और जहां तक संभव हो घर से ही अपना व्यापार चलाएं। जय गुरु। स्तुति कर ले हम लोग। नमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग विभूतियों की भगवान के द्वारा चर्चा सुनते हुए अब कुटस्थ दर्शन योग इसको भी कह सकते हैं, विराट रूप दर्शन योग भी कहते हैं। विराट भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके दर्शन की चर्चा अब कर रहे हैं। और कुटस्थ का दर्शन अपने आप में एक उपलब्धि है और हर साधक को कुछ प्रयास से ये उपलब्ध होता है। गुरु महाराज ने यदि आपको कृपावश ये दर्शन करा दिया तो आपके हृदय में बड़ा उत्साह, आनंद और शांति होती है। ऐसा कुटस्थ दर्शन हम लोग अभी गीता में पढ़ रहे हैं। इसको बोलने वाले हैं संजय और अर्जुन। संजय शुरू में बताने लगे कि अर्जुन को भगवान ने क्या दिखलाया। बाद में अर्जुन स्वयं बोलने लगे भगवान से कि वो क्या देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग 18वें अध्याय 18वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। आज 18वां श्लोक का पाठ होगा और मुझे तो बड़ा उत्साह है, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, हम लोग क्या समझते हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, पिछले श्लोक में यानी 17वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन ने बताया है किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्यु अति प्रमेयम। भगवान के चतुर्भुज रूप का छोटा सा वर्णन है। आप लोगों को मालूम होगा विष्णु भगवान का रूप जो है उसमें 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 चीजें, और सिर पे मुकुट है भगवान के। वही वर्णन भगवान का वो कर रहे हैं अर्जुन 17वें श्लोक में। ये जो शंख, चक्र, गदा, पद्म है, इसकी विशेष महत्ता है। क्या क्या है ये शंख, चक्र, गदा, पद्म क्या है? शंख का नाम है पांचजन्य, गदा का नाम है कौमुदिकी, और शंख, चक्र, गदा, चक्र का तो आप जानते ही सुदर्शन चक्र, और पद्म है कल्याणार्थ, जगत के कल्याण के लिए पद्म उन्होंने रखा है, आशीर्वाद स्वरूप। ये
जब साधक अतिशय कष्ट में होता है और वो पुकारता है गुरु को, भगवान को, तो कभी कभी कृपावश भगवान यह रूप उसको खुली आंखों से दिखला देते। यहां अर्जुन को भी खुली आंखों से दिखला रहे हैं। आंखें भले ही खुली है लेकिन वो दर्शन हो रहा है कुटस्थ में ही। अब उसी श्रृंखला में भगवान का विवरण अपने मुंह से अर्जुन बता रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये देख रहा हूं। उसी श्रृंखला में हम लोग दूसरे श्लोक पे चल रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम तम अव्ययम शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तुम परब्रह्म एकमात्र जानने योग्य इस जगत के परम आश्रय हो। मुझे ख्याल है बरसों पहले, मेरा ख्याल है 2005 या 6 की बात होगी, शैडोल संघ में जब हम लोग गए थे तो डॉक्टर राज, हम लोग बहुत सीनियर वरिष्ठ साधक थे, तिवारी बाबा से दीक्षित थे, तो उन्होंने कुछ बातें बाबा की मेरे मुंह से सुनी। फिर उन्होंने कहा कि प्रणव क्या है, ये थोड़ा आप बताइए, यदि आपने अपने गुरु महाराज के मुंह से सुना है तो मैंने कहा आप भी सुने होंगे। बोले नहीं, हमारा तो चूंकि इतना दूर में हम लोग रहते हैं शैडोल में, तो बहुत ज़्यादा सानिध्य मेरे को महाराज का नहीं मिला है। हम लोग साल में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम जाते थे, 1 या 2 दिन के लिए, और बहुत कभी कभी बाबा स्वयं आ जाते थे। तो इतना ही हम लोग का संपर्क था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ सुनने का मौका नहीं लगा है। तो मैंने जो श्रीमुख से सुना था वो उनको बताने की चेष्टा की। उसी का यहाँ वर्णन शायद मिलेगा, पहले यहाँ का सुन लेते हैं, यदि नहीं होगा तो फिर मैं जो बोला, मुझे जितना याद है, स्मरण है, उतना मैं आपको बताऊंगा। मां प्रणाम निवेदन। हे प्रभु, तुम्हारा ऐश्वर्य अचिंत्य है, तुम ही अक्षर शब्द वाच्य परम ब्रह्म हो। अक्षर शब्द वाच्य परम ब्रह्म हो, ये प्रणव। यदि पूछो कि यह कैसे है, तो वेदितव्यम अर्थात मुमुक्षुओं के द्वारा ज्ञातव्य यही है। तुम इस विश्व के प्रकृष्ट आश्रय हो और तुम अव्यय अर्थात नित्य और नित्य धर्म के पालक हो, और तुम सनातन अर्थात चिरंतन पुरुष हो। ये ऐसी मेरी धारणा है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। लहरी माशी, तुम ही कुटस्थ अक्षर हो, तुम ही जानने योग्य हो, परम हो, सबके परे हो, तुम ही समस्त विश्व संसार के परे निशेष रूप से स्थिति के स्थान हो। तुम अविनाशी नित्य धर्मगुप्ता हो, क्रिया रूप हो, जो गुप्त गुरुवाक्य से लभ्य है। नित्य पुरुष वह मेरा भाव है, यह मेरा भाव है, अर्थात इस प्रकार मेरे मन में उदय हो रहा है आपके प्रति। यह अर्जुन की वाणी। तुम कुटस्थ हो, यही एकमात्र जानने योग्य चीज है। ये सान्याल बाबा बोल रहे हैं। जगत में और जो कुछ भी ज्ञातव्य है उसे जानने से कोई लाभ विशेष नहीं है, ये केवल बंधन की फांस है। जितना जानोगे उतना ध्यान भटकेगा, मन भटकेगा, बंधन होगा। तुम सबके परे अर्थात परम आश्रय हो,
क्रिया की परावस्था के सिवा और कहीं निशेष रूप से स्थिति नहीं होती है। इसके आश्रय से ही यह ब्रह्मांड निरंतर अभिव्यक्त हो रहा है। बाबा बोलते थे बराबर, जय भगवान गोटा पृथ्वी के शून्य भाषी राखे जीते से की ना पारे। भगवान सब कुछ करने के लिए सक्षम है। इतनी बड़ी पृथ्वी को शून्य में उन्होंने लटका रखा है और वहीं पे वो घूम रही है अपनी धुरी पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी, लेकिन वो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो रही है। ये उन्हीं की इच्छा है, ये उन्हीं की कृपा है। तो जब वो इतनी बड़ी पृथ्वी को इसे सूर्य की परिक्रमा में लगा के रखे हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, जरा सोचो। जो कुछ भी देखा सुना जाता है वह प्रायः आगम पायाई है। तुम क्रिया रूप नित्य धर्म के रक्षक हो। यही धर्म प्राण है। प्राण के बिना जगत है नहीं। स्थिर प्राण रूपा महाविद्या तभी महामाया रूप परिग्रहण करती है जब वह जन्म मरणशील चंचल श्वास में परिणित होकर विषयांतर में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करती है तथा अपने भोग रूप में इस पंच तत्वमय जगत की कल्पना करती है। ये बड़ा सुंदर वाक्य है, ये समझने लायक वाक्य भी है, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ और यहाँ जितना संभव होगा मैं समझाने की चेष्टा करूंगा बाबा की कृपा से। फिर से सुनिए। स्थिर प्राण रूपा महाविद्या, यही धर्म प्राण है। प्राण के बिना जगत नहीं रह सकता। स्थिर प्राण रूपा महाविद्या तब ही उसी वक्त महामाया रूप परिग्रहण करती है। यानी जब स्थिर प्राण चंचल होता है तो जो महाविद्या थी परावस्था में, वह महाविद्या चंचलता के वश महामाया का रूप ग्रहण कर लेती है। महाविद्या का मतलब बंधन मोक्ष करने वाली, बंधन से छुड़ाने वाली, और महामाया मतलब बंधन में फंसाने वाली। तब वह जन्म मरणशील चंचल श्वास में परिणित होकर विषयांतर में, जन्म मरणशील चंचल श्वास में बदल जाती है। विषयांतर में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करती है। वो आम खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, फलानी मिठाई खाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, पूजा में पंडाल घूमूंगा। ये कभी भी नहीं सोचते कि पूजा में पंडाल में घूमो तो गे, लेकिन उसके चलते तुम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तुम्हारे स्वास्थ्य पे कितना बड़ा आघात हो सकता है, ये सोचो। तो महाविद्या तो है नहीं, महामाया है, मोह है। मोह के सामने कुछ दूसरी चीज का बस चलता नहीं है, इतनी पावरफुल है। तो आसक्ति पूर्वक दूसरे विषयों पे दृष्टि करती है। कौन? महामाया। वो महामाया कौन है? महाविद्या का परिवर्तित रूप है। अपने भोग रूप में पंच तत्वमय जगत की कल्पना भी करती है। पंचमय जगत तो है नहीं, क्योंकि सत्यवत है। जगत तो है नहीं, सत्य है नहीं, सत्यवत है। लेकिन कल्पना से हम लोग उसको सजीव बनाते हैं और उसी का आहरण करते, भोजन करते हैं। परंतु अचंचल रूपी इसका नित्य भाव गुप्त है। स्थिर भाव जो है ये गुप्त है, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। क्रिया करते 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 गुरु की कृपा से स्थिर भाव प्राप्त होगा। उतना हम लोग न प्रयास करते हैं, न वैसी सोच है। लीजिए, दे ही दिया। गुरुदेव के द्वारा साधन करने पर ही यह जाना जाता है। तुम इस प्रकार के भाव में अनादि सिद्ध चिरंतन पुरुष हो। तुमको देखकर ऐसा ही मेरे मन में उदय हो रहा है।
अर्जुन अपना वक्तव्य दे रहे हैं, भगवान के सामने निवेदन कर रहे हैं। 19वां श्लोक। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम सुतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आदि मध्य और अंत हीन, न आदि है न मध्य है न अंत है, ऐसी अवस्था है तुम्हारी। अनंत प्रभाव, असंख्य भुजाएं, चंद्र सूर्य रूप नेत्र विशिष्ट, प्रज्वलित अग्नितुल्य मुख, अपने तेज के द्वारा इस विश्व को संतप्त करते हुए तुमको मैं देखता हूं। इतना तेज है कि विश्व उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। तुम उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रहित हो, जिसका वीर या प्रभाव अनंत है, जिसकी अनंत बाहु हैं, शशि और सूर्य जिसके नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अग्नितुल्य है, जो अपने तेज के द्वारा इस विश्व को संतप्त कर रहा है, इस प्रकार के तुमको मैं देख रहा हूं प्रभु। आध्यात्मिक व्याख्या। ताहिरी भाषा। आदि अंत मध्य नहीं है, क्योंकि एक होने पर कुछ नहीं होता। तब अनंत बाहु, उन्हीं की बाहु हैं, चंद्र सूर्य नेत्र हैं, दक्षिण में सूर्य, वाम में चंद्र, ये नेत्रों के द्वारा इड़ा और पिंगला का भी समझा रहे हैं अपने को। लहरी माशे। अग्नि के समान प्रज्वलित हैं, मुख विश्व संसार तेज से उत्पन्न हो गया है, अर्थात अपनी गर्मी से ठहर नहीं पा रहा है विश्व। मैं और मेरा जब नहीं रहता तब सबको अव्यक्तावस्था हो जाती है। यानी खाली क्रिया नहीं करना है, क्रिया करना है तो उसके साथ साथ में अपने आप उसके प्रभाव स्वरूप, क्रिया के प्रभाव स्वरूप वैराग्य उदय होगा। जब वैराग्य उदय होगा तो मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं बकरी के जैसे हम लोग बोलते हैं। इसीलिए दक्ष प्रजापति को गला जब काट दिया शिव जी ने, सबने कहा इनको जिंदा करिए, इनको जिंदा करिए, तो बकरी का सिर लगाया गया। वो हर जगह पे मैं करता था, शिव जी को भी वो प्रताड़ित करने की चेष्टा करता था, उसका ये हश्र हुआ। जीव को जब आत्म साक्षात्कार होता है, तब इस प्रकार की आदि अंत मध्य शून्य अवस्था का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। देहो अहम नास्ति शिवोहम, यानी मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान पुस्तक से पढ़ करके, किसी के मुख से सुन करके या अपने विचार से जान करके नहीं होता है। ये परावस्था में ही आत्म साक्षात्कार होता है। इसके बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। एक वर्णन है स्वस्वरूपा दर्शन आत्म साक्षात्कार, स्वस्वरूपा अवस्थान, उसमें रहना, ऐसे समाधि परावस्था सब एक ही है। मुख में मानो अग्नि राशि धधक रही है। कुटस्थ की अपार तेजो राशि को देखते देखते साधक के मन में हो रहा है कि मानो वह समस्त संसार को संतप्त कर रहे हैं। शरीर के से श्वेत की धारा बह रही है। वह ताप मानो सहन नहीं हो रहा है। मुझे ख्याल है ये शब्द गुरु महाराज के श्रीमुख से मैंने एक बार सुने थे। गुरु पूर्णिमा थी और मेरे एक अब शायद दिवंगत हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हैं तो मैं उनको दीर्घायु की कामना करता हूँ, नहीं है तो उनको शांति की कामना करता हूँ। रामलाल तुलसियान ने एक नया मकान बनाया था और वहीं पे गुरु पूर्णिमा का अनुष्ठान चल रहा था उस
साल, कौन से साल में मुझे याद नहीं है, 97 या 98 कोई होगा। तो मैं सुबह अपना साधन वगैरह कंप्लीट करके गीता वगैरह पढ़ करके गया था। तो गीता में एक जगह सान्याल महाशय का एक वक्तव्य था गुरु परंपरा, गुरु सत्ता के बारे में। सान्याल महाशय ने लिखा था, इनी हन सदगुरु जबे हन कृपावान, शब्दातीतो परब्रह्म चक्षुते देखा। ये हैं सदगुरु, जब ये होते हैं कृपावान तो शब्दातीत परब्रह्म आंखों से दिखलाते हैं। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ, वाह वाह, इतना सुंदर प्रसंग आया। आज तो अभी जाना है गीता वो बाबा के वहाँ गुरु पूर्णिमा के लिए, तो आज उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा। आज के दिन तो परम कृपावान रहते ही हैं, तो आज तो भगवत दर्शन हो जाएगा। तो कोई गुरु महाराज ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, मुझे मखौल नहीं मेरा किया। उन्होंने बहुत मंद शीतल मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसे कहा कि प्रभु, आज गुरु पूर्णिमा है, आप सदगुरु हैं, सान्याल महाशय ने ऐसा कहा है, तो आप कृपावान हो जाइए, प्रभु दर्शन करा दीजिए। तो मंद मंद मुस्काए, थोड़ा सा देखे मेरी तरफ, बोले सुनो, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए तुमको शुद्धिकरण नर्व्स का करना पड़ेगा। जब तक नर्व्स शुद्ध नहीं होंगी, स्ट्रांग नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, भगवान के तेज को सहन करना संभव नहीं है ऐसी नर्व्स को लेकर के। इसमें या तो हार्ट अटैक हो जाएगा और या माइंड फेल हो जाएगा। तो भगवान कृपा करके तुमको नहीं दिखलाते हैं अपने आप को, इसलिए साधन करो, नर्व्स को स्ट्रांग करो, भगवान आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। तुम वैसी स्थिति लाओ अपनी। हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, संतुष्ट कर दिया। ये थे हमारे गुरु महाराज। तो मैंने अंदाज लगाया, उनसे तो ये बात नहीं सुनी थी, मैंने अंदाज लगाया कि जो वृंदावन में कहा जाता है कि भगवान रास करते हैं शाम को अंधेरे के बाद, और वहाँ कोई जीव जंतु कोई भी नहीं रह पाता है। और मैंने ये भी सुना है कि एक आध आदमी कोई छल से, चालाकी से निधिवन में या सेवा कुंज में रह गए थे, तो सुबह में वो जब वहाँ के द्वार वगैरह खुले तो उनको बेहोश पाया गया या मेंटली अनफिट पाया गया, पागल सरीके हो गए थे। तो ये बात मैच करती है, भगवान का इतना तेज है। और तीसरा इसमें अनुमोदन मिलता है अर्जुन की बातों से। आपका जो तेज मैं देख रहा हूं वो मानो सारे विश्व संसार को संतप्त कर रहा है, उस तेज को सहन करने की क्षमता नहीं है। आगे अर्जुन बोलेंगे अब देखने के लिए मैं नहीं सक रहा हूं, मेरे सामर्थ्य नहीं है, अब मैं आपको और सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप अपना सौम्य विश्व रूप, चतुर्भुज रूप वापस दिखाइए मुझे। ये आगे आएगा। 20वां श्लोक। द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्टवाद्भूतं रूपमुग्रं तवेद, लोकत्रयं प्रवयथितं महात्मना। हे महात्मा, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो यह अंतरिक्ष है, सारी दिशाएं भी एकमात्र तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त हैं। तब तुम्हारा यह अद्भुत भयंकर रूप देखकर त्रिलोक व्यथित हो रहा है। लीजिए, व्यथा अब स्टार्ट हो गई है। पहले श्लोक में 19 नंबर में कहा, अब 20 में भी व्यथा की बात फिर दोहरा रहे हैं अर्जुन। आप ध्यान करेंगे, राजा बलि, प्रहलाद के पोते, प्रहलाद के बेटे का नाम शायद विरोचन था।
और उसके बेटे का नाम था राजा बलि, वो दानवीर था। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, उनके ना करने के बावजूद वामन अवतार रूप में भगवान जब गए तो बलि ने संकल्प ले लिया कि हाँ मैं दूंगा 3 डग जमीन। ठीक, ये जो 3 डग जमीन है वो भगवान ने छल से उससे मांग लिया और उसने दे दिया। दानी तो था ही। शुक्राचार्य मना करते रह गए, लेकिन उसने कहा मैं तो संकल्प ले चुका हूं, अब मैं कैसे वापस लौटाऊंगा, मैं तो कर नहीं सकता हूं। अब भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया वहां पे। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और 2 डग में उन्होंने सारे विश्व को नाप लिया। पाताल, मृत्युलोक और स्वर्ग, ये तीनों 2 कदम में नाप लिए गए। अब इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है जरा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर है। ये जगत है क्या? अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने बोला कि जब महामाया बनती है महाविद्या, तो पंचभूतों के द्वारा निर्मित विश्व संसार को अपने भोग का आहरण का केंद्र बनाती है, या यूं कहिए टारगेट बनाती है, निशाना बनाती है। कहां से उत्पन्न होती है? चंचल श्वास। वो चंचल श्वास क्या है? बहिर्श्वास भी बोलते हैं उसको, जो नासिका से हम लोग प्राण और अपान इसका आना जाना जो करते हैं वो 2 नासिकाओं से करते हैं, कभी इधर कभी इधर। ये है ईड़ा और ये है पिंगला। ईड़ा को कहते हैं चंद्र नाड़ी और पिंगला को कहते हैं सूर्य नाड़ी। तो ये नाड़ी जो है या जो श्वास है वही भगवान के डग हैं, पैर, कदम। ठीक, तो इन 2 कदमों से उन्होंने सारी सृष्टि को नाप लिया, क्योंकि वैसे भी वो कल्पित थी। वो महामाया को अपने अधीन करके भगवान ने वो नाप लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से कहा कि बताओ तीसरा कदम कहां रखूं? तो राजा बलि ने अपना सिर मुकुट हटाया और सिर नीचे करके कहा कि प्रभु यहां रखिए। ये कौन सा कदम है भगवान का? सुषुम्ना। सुंदर प्रसंग है। हम लोग जो कल्पना करते हैं, पिक्चर में देखते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, दूसरे लोगों से सुनते हैं, वो हम लोग सोचते हैं कि भगवान कितने विशाल हो गए। हाँ, भगवान विशाल हुए, लेकिन उसी तरह से विशाल हुए कुटस्थ में, जैसे अर्जुन अभी देख रहे हैं, संजय अभी देख रहे हैं, इसी तरह से। फिर याद कीजिए, बाबा बराबर बोलते थे यत भांडे तत ब्रह्मांडे। जो हम लोग सारे ब्रह्मांड में पाएंगे वो सारा आपके शरीर के अंदर भी है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं हम लोग सुने, उसके पहले अनुवाद सुन ले। हे महात्मन, द्यावा यानी स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है वह एक तुम्हारा ही द्वारा व्याप्त है, सारी दिशाएं भी व्याप्त है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे इस अदृष्ट पूर्व घोर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। क्यों भयभीत हो रहे हैं? तेज नहीं संवरण होता है। हम लोग जिस चीज से अभ्यस्त हैं उसी को पास में रखते हैं, तभी कंफर्टेबल होते हैं, तभी हमको सुख प्राप्त होता है। इतना तेज नहीं देख पाते हैं। ये तेज की चर्चा में तिवारी बाबा को भी उपलब्ध हुआ था। एक बार साधन करते करते सान्याल बाबा उनका इंतजार करते रह गए, तिवारी बाबा नहीं आए, दौड़ के गए। सान्याल बाबा देखिए कि उतर रहे हैं, बाकी और भी सब गुरु भाई लोग थे, उन लोगों को नजर नहीं आया क्योंकि वो लोग व्यस्त थे, उनकी दृष्टि और कहीं और थी। सान्याल बाबा को तो चिंता थी और उनको मालूम भी था कि क्या हो रहा है। अंतर्यामी लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो किसको रहेगा। तो सान्याल बाबा ने जब देखा कि सीढ़ी उतर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं पूरे ठीक से, वो अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दौड़ के गए सान्याल बाबा खुद और उनको थामा और धीरे से कान में बोला बंगाली में, सबाई यदि शिव हो जाबे জ্বালা तो सृष्टिटा चलबे की करे।
खुश थे। गुरु अपने शिष्य की उपलब्धि पे खुश होता है। एक आध छोटे छोटे दर्शन कभी कभार मेरे हो जाते थे, मैं बाबा को रिपोर्ट करता था। मैं सबसे डिस्कशन नहीं करता था, तो बाबा को रिपोर्ट करता था तो ऐसे करते थे, तुम्ही खूब भगवान, तुम्ही खूब भालो छेले, तुम्ही भालो क्रिया करो, ये सब बोलते थे। तो ज्वाला बाबा को फिर मेरे गुरु महाराज ने पूछा, महाराज आपने क्या देखा ये तो बताइए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं जहां भी मेरी दृष्टि पड़ रही थी खाली प्रकाश, खाली ज्योति। मकान है तो वो भी ज्योतिर्मय है, कुत्ता घूम रहा है तो वो भी ज्योतिर्मय है, पेड़ पौधे हैं तो वो भी ज्योतिर्मय है। ज्योति छोड़कर कुछ दिखना ही था। इतनी विराट ज्योति चारों तरफ में देखी। उसी का वर्णन यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। ये ज्योति साधन करने करते 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 होता है। पृथ्वी और स्वर्ग और हृदय के अंतर में जो रहता है, सब प्रकार से व्याप्त रहता है, वह सब दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश। तुम्हारे इस उग्र रूप को देखकर तीनों लोकों में मेरे मन में व्यथा होती है, अर्थात स्वयं मर्त्य और पाताल इस शरीर के ही अनवधान है, इसका होश नहीं रहता है। अंत में क्रिया के परे अंतिम अवस्था में सब अनुभव होता है। लाहिरी महाशय की भाषा, उनके शब्दों का आशय बहुत मुश्किल है, समझना ही कठिन है। एक तरह की साधना है उनको समझना, और ये साधना सान्याल महाशय ने प्रचुर मात्रा में की थी, इसीलिए वो इतना सुंदर उसका वर्णन फिर विस्तार में हम लोग को करते हैं। मैं बराबर ये कहता हूँ और बराबर ये सत्य है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि वाह, भाग्य की बात है ऐसा गुरु और फिर उतना ही तेजस्वी शिष्य। दुर्निरीक्ष्य ब्रह्म ज्योति द्वारा बराबर विश्व समाच्छादित सा जान पड़ता है। शब्दों का चयन देखिए, दुर्निरीक्ष्य, जिसको हम लोग निरीक्षण नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। दुर्निरीक्ष्य ब्रह्म ज्योति, ये जो ज्योति है, जो ज्वाला बाबा को भी मिली और अपने राजा बलि को भी मिली, अभी अर्जुन देख रहे हैं, ब्रह्म ज्योति है, भगवान की अपनी ज्योति है। इसके द्वारा चराचर विश्व समाच्छादित सा जान पड़ता है। तिवारी बाबा को क्या दिखा? चराचर विश्व, चर, कुत्ता, गाय, मनुष्य, अचर, पेड़, मकान, ये सारे उनको ज्योतिर्मय दिखे। यानी ये ब्रह्म ज्योति सब चीजों पे छाई हुई है पूरे विश्व में। पृथ्वी और आकाश पृथक पृथक नहीं दिख पड़ते, सब दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है, सबको एकाकार कर दिया है। यह विश्व रूप अत्यद्भुत होने पर भी दर्शन काल में साधक को एक प्रकार की व्यथा के समान अशांति पद सा जान पड़ता है। मन स्तंभित और मुग्ध तथा शरीर अवसन्न होता है। इस शरीर के भीतर ही तीनों लोक हैं, उसको कुछ भी तब होश नहीं रहता। क्रिया के अंत में तब जान पड़ता है कि कुछ भी मन में नहीं था। उसके बाद सर्वांग में एक वेदना के समान अनुभव होता है, सुन्न हो जाता है जब शरीर, उसके बाद ये होता है। 21 नंबर श्लोक, छोटे छोटे हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तोत्तयुक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। मैं देख रहा हूं सारे ऋषि मुनि सिद्ध लोग आपका स्तवन भी कर रहे हैं, पुष्पांजलि भी दे रहे हैं, पढ़ते हैं। ये सब देवगण तुम में ही हैं प्रवेश कर रहे, कोई कोई डर कर, कोई कोई हाथ जोड़कर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहकर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धियों का समूह, सिद्धों का समूह स्वस्ति स्वस्ति कहकर पुष्कला भी, स्तुति भी, संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा और स्तवन तुम्हारा कर रहे हैं।
सारे देवगण डर कर शरणापन्न हो रहे हैं। उनमें कोई कोई अत्यंत भयभीत होकर दूर से ही हाथ जोड़कर जय हो, रक्षा करो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। अन्यान्य महर्षि और सिद्ध जन स्वस्ति स्वस्ति कहकर संपूर्ण अर्थों में युक्त स्तुतियों के द्वारा तुम्हारा स्तवन कर रहे हैं। सब लोगों को देखते ही चक्षु स्थिर है। कोई हाथ जोड़े हुए है, जो सिद्ध लोग हैं वे कहते हैं स्वस्ति स्वस्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सिद्धगण और महर्षिगण शांत हो, कोई एक टक देख रहा है, मनी मन भांति भांति का स्तवन कर रहे हैं। साधन के द्वारा जिन्होंने अंतर जगत की को लक्षित कर लिया है, वे कुटस्थ के भीतर यह सब देख पाते हैं। फिर से सुनिए, साधन के द्वारा जिन्होंने अंतर जगत को लक्षित कर लिया, देख लिया, टारगेट कर लिया, वे यह सब देख सकते हैं। कबीरदास जी का एक छोटी चौपाई है, सुनाता हूं आपको। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। ये योग। उलट समाना आप में, आंखें उलट गई, जीभ उलट गई, कान उलट गए। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। तो ये जब सब अंतर लक्ष्य होगा, आंखों का लक्ष्य अंदर, कान का लक्ष्य अंदर, मुंह का जिह्वा का लक्ष्य अंदर, नासिका का लक्ष्य अंदर, ये बाह्य श्वास बंद हो जाएगी और अंतर श्वास चलेगी। तो ये सब जब लक्षण होंगे तब आप ब्रह्म समान हो जाएंगे, तभी ये सारे दर्शन वर्शन दिखेंगे, होंगे। साधन के द्वारा जिन्होंने अंतर जगत को लक्षित कर लिया है, वे कुटस्थ के भीतर यह सब देख पाते हैं। अर्जुन ने अत्यंत भीत होकर कल्पना के नेत्र से यह सब देखा हो, ऐसी तो बात नहीं है। यह सचमुच ही साधक को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कोई भाग्यशाली साधक जब कुटस्थ के भीतर इन सब दृश्यों को देखता है, तो हो सकता है कि ठीक उसी समय सहस्त्रों साधकेंद्र कुटस्थ को देख रहे हैं। अब ये देखिए, थोड़ी विशेष कल्पना की चीज है। जब आप देख रहे हैं, हो सकता है और हमारे भी शरीर के 8, 10, 20, 25, 50, 100 आदमी उसी समय कुटस्थ को देख रहे हो, तो वो सब आपको नजर आएंगे और आप उन सब को नजर आएंगे। कुटस्थ के भीतर जैसे अनेक देवता, सिद्ध और साधक गण दिख पड़ते हैं, उसी प्रकार अपने को भी उसमें साधक दिखता है। आप खुद भी अपने आप को वहां देखोगे। साधक कुटस्थ की जिस अवस्था को देखते हैं, उस समय उनके मन की जो अवस्था, भीत, चकित, स्तब्ध, ऐसे सब भाव होते हैं, तद्रूप अवस्थापन्न साधक को भी कुटस्थ के भीतर इसी प्रकार देखते हैं। वैसी अवस्था जो साधक और दूसरे साधक वैसी अवस्था में जहां जो आ चुके हैं, उनको भी कुटस्थ के अंदर में वो देखते हैं। उसी प्रकार अन्य साधक भी कुटस्थ दर्शन करने के समय अर्जुन को भय से व्याकुल दशा में देख सकेंगे। उस समय देखा जाता है कि कोई तो उस अपूर्व दृश्य को देखकर प्राणपण से स्तवन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और कोई उस असह्य रूप को देखकर, असह्य, सहन नहीं होने वाला, असह्य रूप को देखकर अत्यंत चंचल होकर, हे प्रभु शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, इस प्रकार का वाक्य उच्चारण कर रहे हैं। कोई जय के उल्लास में नृत्य कर रहे हैं, कोई हाथ जोड़कर एकटक देख रहे हैं, और किसी के नेत्र उस अमानवीय दृश्य को देखकर स्थिर हो रहे हैं। ये अलग अलग अवस्था है, जिसकी जैसी मनस्थिति है, जिसकी जैसी यौगिक स्थिति है, उसके अनुरूप उसका भाव है। आप किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे, मान लीजिए 50 दर्शनार्थी एक साथ आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आजकल तो टिकट सिस्टम है, तो जितनी टिकटें कटेंगी उतने ही लोग जाएंगे अंदर। तो उनमें आप देखिएगा, जो दर्शनार्थी हैं उनके अलग अलग, सबके अलग अलग भाव है। कोई जो अपना
स्तुति लेके आए वो गाएगा, कोई नाचेगा, कोई हाथ जोड़ेगा, भगवान को ऐसे ऐसे करेगा, कोई प्रार्थना करेगा, इस तरह। तो कुटस्थ में आप स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन देख रहे हैं, तो ये भाव तो आना ही है। 22वां श्लोक। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्याम विश्वे अश्विनो मरुतश्च पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र और आदित्य गण, वसुगण और जो साध्य नामक देवता हैं, विश्वे देवा दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण और उष्मये नामक पितृगण, गंधर्व यक्ष असुर सिद्धगण सभी विस्मित होकर तुमको देख रहे हैं। ये अर्जुन देख रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूं। श्रुति में कहा है कि पितर लोग निवेदित द्रव्यों के उष्म भाग अर्थात तत्पदार्थ निहित पवित्र तेज भाग को ग्रहण करते हैं। ये सुनने और समझने की चीज है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक चल रहा है कि कौवा को खाना खिलाते हैं, इसका मतलब क्या, श्राद्ध का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पितर जो हैं वो कौवे बन गए हैं, तो वो कैसा होता है, तो ये कैसे होता है, तो पितृगण तो अब ऊपर हैं, तो वो हमारा दिया हुआ जो हम अर्पण कर रहे हैं श्राद्ध के निमित्त, वो कैसे उनको जाएगा, कैसे भोजन होगा। मैंने पहले बताया था कि दो शक्तियां हैं, एक को हम लोग स्वधा बोलते हैं और दूसरे को स्वाहा बोलते हैं। जब हम अग्निकुंड में हवि निक्षेप करते हैं देवताओं के अर्थ में, तो स्वाहा बोलते हैं, यानी वह शक्ति उन देवताओं को उस हवि का अंश पहुंचा दे, भाव पहुंचा दे। और जब हम लोग स्वधा बोलते हैं तो जो जल अर्पण करते हैं या जो श्राद्ध के समय में हम लोग सामग्री अर्पण करते हैं, वह स्वधा नामक शक्ति जो है वो भगवान की शक्ति पितरों को वो पहुंचा देती है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं देखिए, बड़ा सुंदर है कि फिर से सुनिए, पितर लोग निवेदित द्रव्यों के उष्म भाग, उष्म माने होता है वार्मथ या तेज या गर्म, तो निवेदित द्रव्यों के उष्म भाग अर्थात तत्पदार्थ निहित पवित्र तेज भाग को ग्रहण करते हैं। स्मृति में भी लिखा है, अन्न जब तक उष्म रहता है, वाग संयमी पितर लोग तब तक ही उसको भोजन करते हैं। जब तक हवि का गुण कथन नहीं होता तब तक वे आहार नहीं करते, आहार नहीं करते। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी महाशय, रुद्र आदित्य अष्टवसु साधक विश्वदेवा अश्विनी कुमार मरुद प्रभृति गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध लोग सभी देखकर ही विस्मयापन्न हो रहे हैं, अर्थात अचंभित हो रहकर देवता लोग सिद्धगण सभी कुटस्थ के भीतर रहते हैं। मैंने बताया था आपको, कुटस्थ के भीतर ही देवताओं का वास है, वही स्वर्ग है। जो ये काली गुफा है उसमें ही रहते हैं देवता लोग। ये मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है, ये महाराज के मुंह से सुना था। सभी कुटस्थ के तेज को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। मैं भी देखता हूं, मैं भी उस कुटस्थ के भीतर ही हूं, बड़ा ही अद्भुत व्यापार है। सभी लोग स्तंभित हो रहे हैं। खत्म श्लोक। 23वां। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम
बहुधरम बहुदंष्टम करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तहाम। हे महाबाहु, बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र विशिष्ट, बहुत बाहु, बहुत उरु, बहुत पद विशिष्ट, बहुत उदर विशिष्ट, बहुत दांतों के द्वारा भयानक मैं तुम्हारी सुविशाल मूर्ति देखकर सारे लोग जो डर रहे हैं, भीत हो रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी डर रहा हूं, मैं भी भीत हो रहा हूं। देखिए, हम लोग के शास्त्र में, हम लोग की भाषा में आजकल तो ये पोजीशन हो गई है कि 3 बरस 4 बरस के बच्चे लोग इंग्लिश छोड़ के बात नहीं करना चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से। इतनी सुंदर चीजें हैं अपने भाषा में भी, शास्त्र का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अद्भुत है। जैसे अभी उदर की बात जब यहाँ भगवान और अर्जुन कर रहे हैं उदर मतलब होता है पेट। भगवान को एक नाम दिया गया है दामोदर। दाम माने होता है अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, तो दामोदर भी उनको बोला गया है भगवान को। दामोदर हम लोगों के धनबाद के बगल से एक नदी भी गुजरती है। अब उसमें कितनी सुंदरता है देखिए, दामोदर भगवान के नाम से है, ये तो एक बात हुई। दूसरी ये है कि उस नदी के नीचे कोयला है, यानी उसके उदर में अग्नि है, कोयले में अग्नि है। तो इतना सुंदर नाम जिस किसी ने भी दिया है दामोदर, बहुत ज्ञानवान आदमी होगा। ऐसे हम लोग के शास्त्रों में, भाषा में, व्याकरण में अद्भुत अद्भुत चीजें हैं जो कि पाश्चात्य जगत कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। इतनी सुंदर बातें हैं। हे महाबाहो, तुम्हारा अति ऊर्जित विशाल रूप देखकर सब लोग अत्यंत भीत हो रहे हैं। मैं भी उसी रूप में अतिशय भीत हो रहा हूं, डर रहा हूं। कैसा रूप देखकर? बहुत से वक्त्र चेहरे, नेत्र जिस रूप में हैं, अनेक बाहु, उरु, पाद, उदर, जब सब जिस रूप में विद्यमान है, और अनेक दृष्टाओं के कारण जो रूप विकृत अर्थात रौद्र हो रहा है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय 2 लाइन नहीं, इसमें तो 3 लाइन बोले। तुम्हारा जो महत्कुटस्थ रूप है वह अनेक अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक रूप आदि सबके सामने, अनेक उदर, अनेक बड़े बड़े दांत वाले, दंत्र माने दांत, यह सब देख सुनकर मेरे अंतःकरण में बड़ी व्यथा प्राप्त हो रही है। लारी माँ से समाप्त हो गए। सान्याल बाबा 2 ही 3 लाइन वो भी बोले। कुटस्थ के भीतर जो रूप दिख पड़ते हैं वो और वे जैसे भयंकर हैं, यही वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। कुटस्थ के भीतर इन कराल रूपों का दर्शन करने पर साधकों के मन में भय समुपस्थित होता है और उनका मन विचलित भी होता है। 24 नंबर श्लोक, सब छोटे छोटे हैं, 1 पैरा 1.5 पैरा, बस इतना ही है। नवस्प्रशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रवयथांत प्रवय चितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमं न विष्णु। हे विष्णु, आकाश स्पर्शी प्रज्वलित नाना वर्ण विशिष्ट विस्फारित मुख देखे जा रहे हैं, प्रज्वलित विशाल नेत्र वाले। तुमको देखकर अत्यंत भीत चित्त में धैर्य और शांति नहीं पा रहा हूं। अनेक प्रकार के वर्णों का प्रकाश होता है, कलर्स। यह सब आकाश में व्याप्त है। मुख बड़ा और कुटस्थ के चारों ओर प्रकाश दीप्ति हो रही है। धैर्य और स्थिरता नहीं पा रहा हूं, धैर्य और स्थिरता नहीं पा रहा हूं। कुटस्थ, बृहद कुटस्थ का यह विश्वव्यापी आलोकाकीर्ण तेजोमय विज्ञा विशाल मुख, आलोकाकीर्ण, आलोक माने तेजी, रोशनी, आलोकाकीर्ण तेजोमय
विशाल मुख या विशाल नेत्र के समान रूप देखकर भय से मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। वस्तुतः इस विशाल रूप को देखकर कदापि मन में शांति नहीं आती। भय से व्याकुल चित्त में ऐसा लगता है कि इस रूप का संवरण हो जाए तो प्राण बचे। चित्त में एक प्रकार की व्यथा सी आ जाती है, धैर्य च्युत होता है, मन की समता नष्ट होती है। 25वां श्लोक। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि द्रष्टवैव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब प्रार्थना करने लगे कि प्रसन्न होइए, ये जो रूप है ये मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब आप प्रसन्न होइए। अब बोलेंगे, आगे बोल ही देंगे कि अपना इस रूप को संवरण कीजिए। मुझे याद है, पहले का पढ़ा हुआ है, भयंकर दांतों से युक्त और प्रलय अग्नि के समान तुम्हारे सब मुख दृष्टवा या देखकर ही दिशाएं समझ में नहीं आ रही हैं, अर्थात दिग्भ्रम हो रहा है, सुख भी नहीं पा रहा हूं प्रभु। हे देवेश, हे जगत के आधार, अब प्रसन्न हो जाओ तुम। लहरी महाशय, देखिए बड़े बड़े श्लोकों में 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में लहरी महाशय सल्टा रहे थे। अभी पिछले 3-4 श्लोकों से देख रहा हूं 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन तक बोल रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 लाइन बोले, इतना छोटा सा श्लोक है। सुनिए, इस प्रकार जो मैं देखता हूं, नहीं, इस प्रकार जो देखता है जिस अभिप्राय से, उसी प्रकार उस कुटस्थ के भीतर समस्त देख पाता है। जिस प्रकार जो वो देखता है, जिस अभिप्राय से, जिस कारण से तुमको कुछ दिखता है, तुम्हारे मन में इच्छा की अनिच्छा या अनिच्छा की इच्छा से कुछ आ गया तो तुमको जो देखना है वो दिख जाता है। वही पुरुषोत्तम कुटस्थ के भीतर एक प्रकार अपने मुख से दिखला रहे हैं बड़े बड़े दांत तलवार के समान, कालांतक यम से के समान रूप, प्रज्वलित अग्नि के समान चारों ओर आग लगने से किसी दिशा का बोध नहीं होता, मन घबरा उठा है। हे देवेश, हे कुटस्थ, प्रकृष्ट रूप में शांत हो जाओ, तुम ही जगत के निवास स्थल हो, शांत हो जाओ। ये लहरी मां से इतना बोले। जगत व्यापी रूप यह विकृत मुख, उस मुख के भीतर लंबे लंबे भीषण दांत, यम के समान भयंकर कराल रूप, और इनके अतिरिक्त चारों ओर मानो आग लगकर जलकर भस्मीभूत, यह सब देखकर आतंक से मन में दिग्भ्रम हो रहा है। तब मन विमूढ़ हो जाता है कि केवल यही कहने की इच्छा होती है कि प्रभु, अब तुम अपने इस रूप का संवरण करो, अब सहन नहीं हो सकता है। हे जगदाधार, मुझ पर अब प्रसन्न हो। अमी च त्वां द्रष्टराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथास्तौ सहास्मदीयैरपि बोधमुख्यै योधमुख्यै। राजाओं के साथ ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भीष्म, द्रोण और कर्ण, हमारे प्रधान योद्धाओं के साथ आध्यात्मिक व्याख्या। भीष्म, द्रोण, कर्ण बड़े बड़े योद्धा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। अर्जुन ने समझा था कि इंद्रियों और भोग वासनाओं के मर जाने के बाद रह ही क्या जाएगा, क्या बचेगा। इनको जय करके आत्मराज्य का उद्धार करना भी सहज नहीं है, परंतु बृहत् कुटस्थ दर्शन करने पर अर्जुन की समझ में आ रहा है कि यह तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ऐसा 33 नंबर श्लोक में एक शायद 12 अध्याय में या इसी में बोलेंगे, देखें।
परंतु बृहत कुटस्थ दर्शन करने पर उनकी समझ में आ रहा है कि वह तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इंद्रिय वेग जहां से उठता है वहीं फिर वो डूब भी जाता है। सुषुप्तावस्था में जिस प्रकार इंद्रिय वेग नहीं रहता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में भी विशाल ज्योति दर्शन के समय ये सारे मनोवेग किसी अदृश्य गह्वर में छिप जाते हैं। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण जीव को पंच भौतिक देहेंद्रिय आदि में तथा उनके विषयों में समत्व बोध होता है। फिर से सुनिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण जीव को पंच भौतिक देहेंद्रिय आदि में तथा उनके विषयों में समत्व बोध होता है। पंच भौतिक शरीर के देहेंद्रिय आदि में और इनके विषयों में समत्व बोध होता है। कौन है पंच भौतिक शरीर के देहेंद्रिय आदि? कौरव हैं। 5 इंद्रिय कर्म की, 5 इंद्रिय ज्ञान की, 5 5 5, 10 दिशाओं में धावमान, 10 × 10 100। ये सारे कौरव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र। और विषय क्या है? राज्य, शरीर, देह और देह जनित जो भी कुछ आडंबर है। तो हम लोगों को चूंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए इंद्रियों को और भोग्य विषय को हम लोग एक ही समझते हैं। प्रकृति में का परिचय पाने पर फिर भोगादि में आसक्ति नहीं रहती। प्रकृति में कौन है? देहो अहम नास्ति, शिवोहम शिवोहम। आसक्ति के नष्ट होने पर भोग्य वस्तु और भोगायतन देह तथा उसके कारणों के प्रति लक्ष्य भी नहीं रहता। अतएव वे रहने पर भी नहीं रहने के समान हो जाते हैं। साधना की प्रथमावस्था में जो सब विचित्र ज्योति दिख पड़ती थी और जो कुछ सुना जाता था, वह सब मानो उस विशाल ज्योति के भीतर प्रविष्ट हो गया ऐसा जान पड़ता है। जिनको शत्रु तथा जिनको आत्मीय समझते थे, वे सब अब अंत में कोई नहीं रह जाते। अतएव काल के कराल मुख में सभी प्रवेश करते। 27 नंबर श्लोक, ये लास्ट है, इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। थोड़ा है भी लंबा हल्का। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्टा करालानि भयनकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुतमांगै। वेग से दौड़ते हुए तुम्हारे विकराल दांतों वाले भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कौन? ये पिछले श्लोक में जो बताया, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, कर्ण और बड़े बड़े योद्धा, ये सारे क्या कर रहे हैं? वेग से दौड़ते हुए विकराल दांतों वाले भयंकर तुम्हारे मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई चूर्णित मस्तक होकर, उसका सिर जो है तुमने चूर्ण के जैसा चबा दिया, और दांतों की संधियों में विलग्न संलग्न होकर दिख पड़ते हैं। ऐसा मैं देख रहा हूं, कोई दांतों के बीच में, तुम्हारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है, कोई का माथा चूर हो गया तुम्हारे दांतों के प्रहार से, ऐसा सब मुझे दिख रहा है। सब तुम्हारे मुख के भीतर जा रहे हैं, कोई दांतों के पास अटके हुए हैं, कोई फिर कड़कड़ करके तुम चबा रहे हो उनका सिर। जीव का भविष्य क्या? लहरी माशा की एक लाइन खत्म। जीव का भविष्य क्या है? हम बद्ध जीव इसको नहीं जान सकते, परंतु भगवान के लिए यह अगोचर नहीं है। उनके सामने त्रिकाल एक है, उसमें कोई परिवर्तन देखना संभव नहीं है। कुछ रहे तब तो हो परिवर्तन। घटना निश्चय में जो भूत भविष्यत वर्तमान आदि की परंपरा है, वो माइक है, माया के वजह से। जब तक मैंपन का बोध है, तब तक अखंड काल की सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता। जय महाकाल नहीं हो सकता, बोले सो निहाल नहीं हो सकता। काल की खंडितावस्था में बहुत्व का ज्ञान स्वाभाविक है। अर्जुन को जब तक विश्वरूप दर्शन हो रहा है, उस समय भी उनको विश्व का बोध है, परंतु वह विश्व भगवान के भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। अर्जुन को यह भी बोध हो रहा है।
परंतु यह बाह्य, इसके आगे भी जानने की बहुत सी बातें रह जाती है। मुझे बाबा का स्मरण आ जाता है, बाबा बोलते थे यह बाह्य, आगे कहो, और ये तुम जो देख रहे हो ये बाहरी बातें हैं, आगे बढ़ो और बहुत कुछ अभी मिलेगा। अर्जुन को भी यही बोध हो रहा है। वह कालातीत अवस्था नहीं है, परंतु खंड काल के भीतर जो घटना का अवबोध होता है, भूत भविष्य का ज्ञान होता है, वो उसी प्रकार की धारणा का विषय है। विषय भोग के बाद जो ज्वाला होती है, वह तीव्र ज्वाला ही जीव को मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इसमें थोड़ी यथार्थ लेकिन कटु बात है। जब तक विवाह नहीं होता है बड़ी उत्सुकता रहती, कैसा विवाह होगा, कौन आएगा, कौन मेरी धर्मपत्नी होगी, कौन मेरा पति होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसा घर होगा। जब हो जाता है तो लगता है ले कहां फंस गए। ये हर चीज के साथ लागू होता है। मेरा बेटा है, बड़ा लायक है, मुझे यहां तक वो करेगा, ऐसा करेगा, तीर्थाटन कराएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे ऐसा करेगा। वो बेटा जब उल्टे सीधे रास्ते चल पड़ता है तो हम लोग शर्मसार हो जाते हैं, दुख पाते हैं। हृदय वेदना, हृदय को वेधने वाली वेदना होती है। फैक्ट्री लगाते हैं, सोचते वाह अब ये फैक्ट्री लग गई, अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, और फैक्ट्री में नुकसान हो जाता है या कोई लाल झंडा लाल सलाम कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम जिस चीज को अपने भावी सुख का आधार बना रहे हो वो तो अनित्य है, वो तो रहने ही वाला नहीं है। तो तुम्हारा जो सुख है वो क्षणिक है। जब तक वो वस्तु है तब तक सुख है, जैसे ही वो वस्तु हटेगी, क्योंकि वस्तु सापेक्ष सुख की कल्पना कर रहे हो तुम, वो वस्तु टूटेगी या अनित्य रूप से वो चली जाएगी, तो तुम्हारे जो सुख का आधार है, सुख का जो 5 मंजिला इमारत तुमने उस पर आधारित करके बना लिया है सपने में, वो भरभरा के गिर जाएगा नीचे। जो तुम सुख की कल्पना कर रहे थे वो अब दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सुनिए, विषय भोग के बाद जो ज्वाला होती है, यही है वो ज्वाला। वह तीव्र ज्वाला ही जीव को मुक्ति का मार्ग दिखला देती है। जो विवेकी जीव रहेगा वह इस तरह की घटना के बाद में चिंतन करेगा, कारण खोजेगा और निस्तार भी खोजेगा। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मेरे भाइयों ने मुझे क्यों ठगा, मेरी लगाई हुई फैक्ट्री थी उन्होंने क्यों हड़प कर ली, ये कारण हुआ। अब इससे बचूं कैसे, ये गुरु बताते हैं। वो तेरी थी ही नहीं, तेरा भोग उसके साथ में, तेरा उसके साथ में लगाव इतनी देर का था, वो पूरा हो गया। तेरा जो लक्ष्य है वो भगवान है। संसार का विषय भोग करना तेरा लक्ष्य नहीं है। यदि तू उसको ऐसा समझ रहा है कि संसार का भोग तू पाएगा और आनंद करेगा चिरदिन, तो तू मूर्ख है, तू सुधर जा। इसीलिए प्रथम कर संतन के संगा, साधु संग इसीलिए आवश्यक है कि वो आपको सही मार्ग पर डटा के रखते हैं, इधर उधर होने नहीं देते। तो ये कहा बाबा ने, बड़ा सुंदर कहा है कि कहाँ गया, हाँ, तीव्र ज्वाला ही जीव की मुक्ति का मार्ग तब उसको दिखलाती है। तब वो साधु संग करता है, ज्योतिष के पास जाता है, वास्तुशास्त्री के पास जाता है, सब रास्ता जब निकल जाता है तो एक निष्कर्ष पे वो अल्टीमेटली पहुंचता है कि भगवान छोड़ के और इसका मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो वो भगवत मार्ग को पकड़ लेता है और उसी पे ले जाना था उसको, भगवान भी यही चाहते थे। जो मुक्ति पथ के पथिक हैं उनको काम भोग आदि मुक्ति के अंतराय जान पड़ते हैं। फिर उनको ये सब काम भोग ये सब अच्छा नहीं लगता है, तथा उनके हाथों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग के विपरीत भाव, वैराग्य और शम दम आदि साधन अपने पथ के अनुकूल उनको जानने लग पड़ते हैं।
अभी हमारे बच्चे लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ में लग गए, अभी तो आप पूरे तरह से सक्षम हैं, आप ये बिजनेस कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं कहा मुझे नहीं ज़रूरत है, मैंने देख लिया उसमें कोई रस नहीं है, तुम लोग लगो, मेरे से जो मदद होगी मैं करूँगा। तो ये वैराग्य आवश्यक लगता है, श्रम दम साधन आदि आवश्यक लगते हैं, पथ के अनुकूल है। अब कौन से पथ पे आप जा रहे हो? संसार मार्गी तो है नहीं, अब आप मोक्ष मार्गी हैं, तो मोक्ष मार्ग के लिए यही अनुकूल है। परंतु ये शमदम आदि भी तब तक ही मित्रवत कार्य करते हैं जब तक मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले काम क्रोध आदि को कुछ दूर नहीं हटा दिया जाता। इनको दूर किए बिना तो गंतव्य पथ दृष्टिगोचर ही नहीं होता, दिखता ही नहीं है। इसी से यहां दिखलाया गया है कि विश्वरूप दर्शन के समान ज्ञान प्राप्त होने पर साधक देख पाता है कि साधना के परिपंथी काम क्रोध लोभ आदि सभी इसी प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में प्रविष्ट होकर विलुप्त हो जाते हैं। यही ज्ञानाग्नि है, भगवान का मुख ज्ञान अग्नि है। नेत्र हैं, 3 नेत्र जो है वो 3 वेद हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। केवल यही नहीं, मुक्ति मार्ग में सहायता प्राप्त करने वाली वृत्तियां भी एक एक करके उनमें प्रविष्ट होकर तद्रूपता को प्राप्त हो जाती हैं, उनका पृथक अस्तित्व पर्यंत नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी पार हो जाने के बाद नाव की आवश्यकता नहीं होती, ये बाबा बहुत बार बोलते थे। बाबा बोलते थे साधन एक नौका है, उस नौका पे सवार होके भवसागर तुम पार कर जाओ। जब उस पार जब पहुंचोगे तब अब साधक की जरूरत तो साधन की जरूरत नहीं है, तुम तो पहुंच गए। तो अब क्या तुम वो नाव को अपनी पीठ पे लोड करके आगे बढ़ोगे? तुम तो नाव को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। इसको कर्म की परिभाषा में कहते हैं, हम लोग जानते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म और अकर्म ये हम लोग को बढ़िया जानते हैं। विकर्म यही है, जब ऐसी स्थिति हो गई जहां विगत हो गए कर्म, अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं बची। कौन सा कर्म? साधन। मुक्ति साधन के लिए पहल शम दम आदि साधनों को साधक आयत्त करने की चेष्टा करते हैं, उसके बाद उनकी भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम सबको इन सब को त्यागना पड़ता है, नहीं तो उनमें आसक्ति रहने पर वे ही मुक्ति के मार्ग में विरुद्धाचरण करने लगेंगे। अभिमान के साथ जड़ित रहने पर ये उत्तम गुण भी हमारे आत्मदर्शन के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। मैं नहीं वो गाना गाता हूं, चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीव अकारत जाए। हम लोग यदि यहां पहुंच गए और वहां घमंड आ गया, कुछ विभूतियां देख ली, कुछ ऐश्वर्य मिल गया, कुछ सुंदर दर्शन हो गया, ध्वनि सुन ली, घमंड हो गया, आहा मेरे जैसा साधक कहां है? हाँ, दूसरे दिन 10 प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये हमारे उत्तम जो गुण हैं वो ही आत्मदर्शन के मार्ग में बाधक भी हो जाते हैं, तब इनको भगवान ही दूर करते हैं, अन्यथा सर्वशून्य होकर सर्वातीत होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये सब तथा कोई कोई प्रवृत्ति पक्षीय भी विचूर्णित होकर उनकी दशम संधि में लगे क्यों रहते हैं? भगवान के दांतों में क्यों फंसे रहते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका कारण यह है कि वे पूर्णतः लुप्त नहीं हो जाते। उनके द्वारा भी जीवन मुक्त साधक को कार्य में कुछ कुछ सहायता प्राप्त होती है, परंतु उनका वह दुष्ट भाव जिससे वह साधकों को हानि कर सकते थे वह चला जाता है। इसी कारण उनका एक बार की लोप न दिखलाकर यह दिखलाया जाता है, या भगवान दिखलाते हैं कि दांतों में चूर्ण होकर दंत संधियों में वो लगे हुए हैं। भगवान ने उनको चूर्ण बना के निष्क्रिय कर दिया। आज हम लोग बस यहीं समाप्त करते हैं, कल 28 नंबर श्लोक से चलेंगे। आज 10 श्लोक हुए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग रहा, मुझे तो बड़ा आनंद आया।
माँ को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों को जय गुरु करता हूँ। कल फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। जय गुरु विश्वनाथ। कल मिलेंगे। मां प्रणाम देवेन। जय गुरु।